इंडिया का रिजर्व है 607 अरब डॉलर। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? 5 ट्रिलियन डॉलर। इतना मतलब हमारे पास वसाइल है, माला माल है हम, और फिर भी हमें IMF से 1 अरब डॉलर के लिए तिगनी का नाच नाचना पड़े। और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है 2.7 अरब डॉलर। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है 270 अरब डॉलर। भारत की जिस तरीके की तारीफ हो रही है, और वो भी पाकिस्तान की असेंबली में, क्योंकि यहाँ तो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए रुल गया है। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है। इंडिया ने कहा चल बे। इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको जरा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है। इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। और फिर अगली खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इन्होंने भी इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। बिजली सार्फिन पर 310 अरब का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। और इंडिया जो है बरास्ता ईरान रूस तक जो है रसाई हासिल कर लेगा। अब ये देखिए ना, ये इसे अक्लमंदी कहते हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया, और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर। जय हिंद दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान न्यू रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान के संसद में इंडिया की बहुत तारीफ़ हुई है। पाकिस्तान के सांसदों ने बहुत तारीफ़ की है, जम के कह रहे हैं कि यहाँ एक तरफ भारत है जो कि चांद पे पहुँच गया है, एक तरफ पाकिस्तान है, यहाँ के गटर ऐसे खुले हैं कि दूसरी तरफ खबर आती है कि कराची में बच्चा गटर में गिर गया, मौत हो गई। कहता है इंडिया की एजुकेशन इतनी अच्छी है कि वहाँ के टॉप 25 कंपनियों में इंडियन CEO हैं। फिर हमारे यहाँ के मसले आटा दाल में ही अटके हुए हैं। वही पड़ोसी मुल्क भारत चांद पे पहुँच गया है। तो रिएक्शन बहुत गजब का है दोस्तों, इस रिएक्शन को ज़रूर देखें, बहुत अच्छा रिएक्शन है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों। मैं सर आपको मिसाल देना चाहता हूं। आज हमारा पड़ोसी इंडिया, उसने 30 साल पहले अपने लोगों को वो पढ़ाया जो कि दुनिया की जरूरत थी। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? 5 ट्रिलियन डॉलर उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए। और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है 2.7 अरब डॉलर। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है 270 अरब डॉलर। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है 607 अरब डॉलर। कैसे हुआ? आज अगर आप अपने यहां सबसे ज्यादा डॉलर्स कैसे आ रहे हैं हमारे मुल्क में सर? एक्सपोर्ट पे भी नहीं आ रहे। 32 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है, 33 अरब डॉलर हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो डॉलर का चंक आता है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आता है। वो अगर 33 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर अगर आपको पहुंचाने हैं तो आपको अपने नौजवानों को राइट तालीम, जो कि आज की दुनिया की जरूरत है, उससे आरास्ता करके आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में बदलना पड़ेगा। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का ठेका लिया है, और इंडिया जो है बरास्ता ईरान रूस तक जो है रसाई हासिल कर लेगा। अब ये देखिए ना, ये इसे अक्लमंदी कहते हैं। ईरान हालांकि हमारा हमसाया है। इंडिया और ईरान का राब्ता समंदर के जरिए होगा। ईरान से हमारा बॉर्डर मिलता है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। खैर वो अलग बहस है, मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं इस पर बात। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है। इंडिया ने कहा चल बे। इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको ज़रा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। और फिर अगली खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान,
इन्होंने भी इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब कहा ये जा रहा था कि क्या अमेरिका आधी दुनिया पर पाबंदियां लगाएगा क्या? आधी दुनिया ईरान के पास सस्ती गैस है, ईरान की लोकेशन ऐसी है कि हर कोई उस लोकेशन का इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया तक जो है वो रसाई हासिल करना चाह रहा है और फिर यूरोप तक जाना चाह रहा है, वरना उसको पूरा रास्ता समंदर से तय करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इन द सेंस अब कह सकते हैं कि जब प्रोटेस्ट होता है किसी भी जगह पे तो फिफ्थ कॉलम के लोग वहाँ पे अपीयर होते हैं और वो अपने आप को शो करते हैं। जैसे कि फिफ्थ कॉलम के लोग वहाँ पे इंडियन एजेंसियों के और इंडियन फ़ौज के लोग भेस बदल के खामोशी से मज़हब बदल के रह रहे हैं, जो कि इस प्रोटेस्ट में फ़ौरन आगे आ जाते हैं। अच्छा। अब डेफिनेटली अगर ये काम हुआ और इंडियन झंडे भी वहाँ पे देखे गए हैं, देखिए मैं स्टार्ट पॉलिटिकल से करूँगा, बाद में सैड इंसिडेंट है एंड वी आर ऑल सैड ऑन दिस सैड इंसिडेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल वजह यही है कि उन्होंने आके अपने झंडे भी वहाँ शो किए हैं और ये शो किया है कि हम लोग एक्चुअली वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली वी आर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, दिस इज़ फेक। इंडिया के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कश्मीर उनका हिस्सा बने, क्योंकि मकबूजा कश्मीर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बोझ है इंडिया पे, जिसके ऊपर मुश्किल से हालात नॉर्मलाइज हुए वहाँ पे। जी ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इंडिया ने बड़ी मुश्किल से अपना बहुत सारा पैसा खर्च के, बहुत सारी अस्करी ताकत इस्तेमाल करके 6-7 लाख फ़ौज यूज़ करके तो हमारे मकबूजा कश्मीर को डोमिनेट किया है, जो भी तरीका कारण का। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर, अव्वल तो आज़ाद कश्मीर लेना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अभी तो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में कोई 1.5 लाख के करीब फोर्सेस हैं, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाया तब से वहाँ पर जो है ना थोड़ा अमन आ गया। लेकिन यहाँ पर तिरंगा झंडा क्या कर रहा था? दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जी टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। दोबारा झंडा सिर्फ इसलिए आया है कि पॉलिटिकल पावर्स या जितने लोग वहाँ पे अमन नहीं चाहते, एजेंसीज, वो लोगों को एक्चुअली वो लोग वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हैं ही नहीं, वो सारे लोग इंडियंस या एजेंसीज़ के हैं जो कि ये शो करवा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि पीपल डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पीपल वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया। दैट इज़ वेरी सिंपल। बट वो मुसलमान नहीं है, आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं हैं। आप उन झंडे पकड़ने वालों को, हाँ इक्का दुक्का हो सकते हैं जिनको एजेंसीज़ ने ख़रीदा हो, किसी वजह से कह रहे हों, या मौजूदा तौर पे उनको इतना गुस्सा हो कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमारी भाइयों को मारा है तो हम लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इट में भी पॉसिबल कि वक्ती तौर पे वो गुस्सा करके कह रहे हों, लेकिन ये झंडे पकड़ना ना पकड़ना दैट इज़ अ सेपरेट इशू। वो जस्ट कम टू द पॉइंट कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी आवाम प्रोटेस्ट करे किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में, तो दे आर डेमोक्रेटिक पीपल। उन लोगों को कभी भी ये नहीं चाहिए अवाम के ऊपर गोलियां बरसाएं। ना पुलिस, फौज, रेंजर्स, किसी को ये हक नहीं दिया जाता अनटिल अनलेस वो लोग वहाँ पे कोई बदअमनी क्रिएट ना करें, अमलाक को आग ना लगाएं, नुकसान